हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। केम छो? हाँ जी, कौन कौन है हमके के साथ? तो फिर आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो रूटीन में हो, टूटे नहीं। तो लेकिन ऐसा मगर ये हो ना सका, और अभी आलम है कि तू है तेरी जुस्तजू छूट, तू नहीं तेरी जुस्तजू भी नहीं। तो एनीवेज मैं जाती हूँ एक्सरसाइज के ऊपर, और हमारी जो मेन बॉडी को तमाम 112 चक्र जो हमने खोलने हैं वो खोलते हैं। फिर हम करेंगे खड़े होकर, सांसें बंद करके, अंदर रख के सांस बस अनुलोम विलोम, कपालभाति, खड़े खड़े। फिर उसके बाद हम करेंगे दंडवत करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे रेगुलर हमारी जो होती है वो। और आज हम ये भी बात करेंगे जब हमें खौफ सताता है। राजा फयाज जी, वेरी नाइस, थैंक यू, हेलो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मिलती हूँ अभी ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एक्सरसाइज शुरू कर दूं। और आप लोग प्लीज अपने अपने बॉडी को तैयार कीजिए पूरे चक्रों को खोलने के लिए, पूरी वेन्स को ओपन करने के लिए। पूरी जब ये सारा कुछ खुलेगा, बॉडी ओपन होगी, बॉडी बॉडी एक्चुअली ट्रूथ पे आएगी, नेचुरल पे आएगी। तो आपकी कॉन्शियसनेस अवेयर होगी। जब हम कॉन्शियसनेस अवेयर होगी तो हम सही फैसले, सही बात, सही सोच और सही गुफ्तगू कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हमारी विश, यानी कि अगर हमें ये ना मिला तो हमारा कल क्या होगा, और हम क्या कैसे जिंदगी गुजारेंगे। हमारी इज्जत बेइज्जती हो जाएगी, हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी। तो आज बहुत जरूरी है। वैसे जिसने मुझे कहा था उसके लिए मैंने बहुत दुआ कर दी है, और ये कह के दुआ की कि जो बेहतर हो वो, सब जानते हैं कैसा ही कहना चाहिए, लेकिन पूरे दिल के साथ, मन के साथ वहां पे आपकी ऊर्जा और ताकत होनी चाहिए जब आप किसी के लिए दुआ कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन। सलाम 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 सलाम, सबको सलाम, सबको सलाम। टुडे आते $1 तो बनता है फिर, ठीक है। आज मुझे $1 दो। पर्पल पहना मैंने, ओके। एटलीस्ट चलें, हम शुरू करते हैं। मैंने रेड भी पहना, ब्लैक भी पहना, ग्रे भी पहना, ठीक है, सारी चीजें पहनी हुई है। बच्चों। चले, अच्छा मैं शुरू में करवाती हूँ। जैसे हाथ ऐसा जोड़ते हैं और पूरी सांस लेते हैं अंदर, तो नीचे होकर बता देती हूँ। जैसे आपने हाथ उठाया, ऊपर गए यूं करके, और सांस, गहरी सांस टाइट करके लीजिएगा, ताकि यहाँ से जितनी भी है ना आपकी पूरी की पूरी बॉडी यूं अंदर जाए, और सारी वेन्स जो है वो झनझनाए, कपकपाए, तपतपाए। तो ठीक है। आज मुझे ठंड लग रही थी जोर से, तो इसलिए मैंने ये पहने। उठाइए, और पाँव भी ऐसे उठाने, ठीक है। सांस भरिए, सर के ऊपर ऐसे हाथ रख लीजिए, ठीक है। फिर सांस लीजिए, एक और ले लीजिए, तो हम सबसे पहले जो है, पहले हम 112 चक्रों को ऑन करने की कोशिश 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 करेंगे, कोशिश। और हंसते खेलते करेंगे। हमें बहुत, जो नए हैं उनको गुबले गुबले पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन मैं बैठ के दिखाती हूँ। अगर जो कोई आसानी से कर सके तो करे, नहीं तो मतलब मैं शुरू की एक्सरसाइज जो बैठने वाली, और अगर नहीं कर सक रहा
तो धीरे धीरे कर ले, कोई बात नहीं। मतलब ये खड़े हुए, सांस लिया, अच्छा पाँव आपके पीछे से उठे हुए, ठीक है, यूं करके, सही है। अब आप यूं आ जाए, और ये पॉस्चर मैंने शुरू में बताया काफी दफा ये यूज होता है, और हर वक्त यूज करेंगे तो आपके सारी वेन्स ओपन रहेंगी एवरी टाइम। दिन में 8-10 दफा बैठ के खाना खाएं, इस तरह से शुरू में आपको पेन होगी, लेकिन आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। चलें, अब जो हमारा जो 12 चक्र हैं, 112 चक्र, सॉरी, ये आपका लेफ्ट है, और इसको आप यहाँ बन जाइए, ठीक है। और सांस लेना है आपने छोटा सा भर के, और पाँव को पकड़ना है, जितना पकड़ सकते हैं थोड़ा सा प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो छोड़िए, आपने यूं करके नहीं करना, जिस तरफ आपकी टांग है और नाक है उधर कोई करना। फिर 1 2, फिर हम यूं करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा नीचे को थोड़ा सा ज्यादा झुकने की कोशिश करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी अब थोड़ी सी मुलायम हो गई है। आपको थोड़ा सा जानकारी आपकी बॉडी को मिल गई है। अगर जो कोई डेली कर रहा है वो थोड़ा सा फोर्स कर ले। फिर हमारा दंडवत,
थोड़ा सा बड़ा मजा आता है कि यहाँ से पैरों को टेढ़ा कर लेते हैं, अगर कर सके करें, नहीं कर सकते तो नॉट अ प्रॉब्लम, फ्यूचर में कर लीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। सांस ले लिया सांस, फिर हम थोड़ा सा लेट जाते हैं, हाथ जोड़ कर लेते, फिर सांस ले लें आप, ठीक है। अब मेरे पाँव ना फिसल जाए, मैं नहीं पहने वो तो लगे दंडवत की जगह कुछ खाना होगा। चलो ट्राई करती हूँ, एक सेकेंड, बैलेंस नहीं रहता ना, मुंह के बल ना गिर जाऊं मैं। यहाँ पे इंसान की छुट्टी होती, हम थोड़ा सांस लिया और ये यहाँ पे बॉडी को जितना आप ऊपर की तरफ उठाएंगे उतनी की जगह जो है स्टमक की, आप ऐसा समझ लें जैसे चारपाई ढीली हो जाती है तो बारी बारी एक एक रस्सी को हम लोग खींचना शुरू करते हैं और ऐसे टाइट करते चले जाते हैं और एक जगह बांधते जाते, फिर खींचते फिर टाइट करते, फिर बिल्कुल वैसे। और इसमें आप लोगों को बहुत गर्मी भी लग रही होगी, खुलने के बाद सारे चक्रे इस वक्त आपके ऑन हैं और आप शुरू करें बसने का, ठीक है। 24 मिनट ऑलरेडी हो गए, मैं अपने बालों को जरा वो कर लूं क्योंकि भूत की तरह मेरे बाल हो जाते हैं और कभी इधर लोड़ा करे होते हैं, कभी उधर लोड़ा करे होते हैं, अजीब बंदर सी लग रही होती मैं, ठीक। हेलो 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 जहेब, वालेकुम अस्सलाम, इतनी जल्दी आ गए हैं? थोड़ा आधे घंटे बाद थोड़ा मजा आता मुझे। एनीवेज, यू आर वेरी पॉपुलर, पर्पल, यू वेयरिंग पर्पल कलर, थैंक्स जी, थैंक्स, थैंक यू। हाँ, मैं अभी ज़ुहैब से बात करती हूँ कि हम लोगों को वो क्लास कब शुरू करनी है और मोहम्मद आर यू रेडी फॉर दैट, और हम शायद गुल को भी लेंगे इसमें और आई थिंक शी डिजर्व फॉर इट। बहरहाल मैं चेक करूंगी और मैं जल्दी शुरू करूंगी हम लोगों को, और जब मुझे कहे, मैं एनर्जी लेवल चेक तो करना है, बिना एनर्जी लेवल पे चेक किए बिना मैं कुछ नहीं करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे दिन जाया हो और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़े बाहर ने, तो आई हैव टू चेक प्रॉपरली
एक एक बंदे की मुझे एनर्जी, जो जो क्लास में आएगा, मेरा ख्याल है मुझे एक दिन में 2 लोगों को मैं चेक करूंगी, वो स्पेशल एक्सरसाइजेस करवा के, ताकि हम लोगों को ये पता लग सके कि आया उस क्लास में जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज की वजह से मुझे कैमरे को इधर से उधर करना पड़ता है। तो आप लोगों को कल का इंटरव्यू देखा था, कैसा लगा? हम बहुत सारी बातें जो मैं नहीं करती वो मैंने की हैं, और बहुत सारी बातें अभी बहुत कुछ बताने वाला है। तो बसरिका किस किसने शुरू की है? सबने शुरू कर दी है बसरिका। जो कोई ये राजा जी, राजा फयाज जी, अगर आपने बसरिका कभी नहीं की तो मैं आपको बताती हूँ कि बसरिका कैसे करते हैं। और इससे जो पूरी चेस्ट में जितनी वेन्स होती हैं, क्योंकि हम लोग बहुत छोटा सांस लेते हैं, छोटा सांस लेने की वजह से हमारी एनर्जी लेवल बहुत ड्रॉप हो जाती है, और हम बहुत जल्दी वायरसेस, बीमारियां, या जो हमारे माइंड में टेंशनें चल रही होती है, वो हमारे हार्ट पे, बॉडी पे, दिमाग पे, हर जगह वर्क करती हैं, क्योंकि वेन्स में पूरी तरह से आपको ऑक्सीजन नहीं जा रहा होता, तो इस वजह से खासी प्रॉब्लम हो जाती है। नगमा, हेलो नगमा, ए नगमा, वालेकुम अस्सलाम। तो तो शुरू कीजिए। ऊपर का सांस लेते हैं, जितने आपका दम है, आपको खांसी आ जाएगी, कॉफिंग शुरू हो जाएगी, मगर घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस होता है जब वो नालियों में खींचातानी होती है, सांस जाने की कोशिश करती है, तो वो जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो आपको करना शुरू हो जाता है बंदा। ठीक है, यार मैं क्या हो गया, मेरा कैमरा गंदा बच्चा क्यों हो गया? जब मैं ऐसे करती हूँ तो वैसे हो जाता है, वैसे करती तो ऐसे हो जाता है, गिरी ना जाए। ओके, अब समझ आया बच्चों, कंप्यूटर को हाथ लगा दिया मैंने। थैंक यू। अच्छा, बहुत इन्फॉर्मेशन थी उसमें नई, मैं क्लास में कभी भी नहीं देती वो इन्फॉर्मेशन, बट उनके सवाल, वहाब साहब के सवाल बड़े जबरदस्त थे, मुझे मजा आया उनके साथ इंटरव्यू करने का, क्योंकि जब तक सामने वाले को नॉलेज ना हो, तो आप वो सवाल आपके, आप खुद से बात करेंगे ना, तो फिर ऐसा लगेगा आप पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए सामने वाले को नॉलेज होना चाहिए, और क्वेश्चन माइंड में होने चाहिए कि यार ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। जैसे आतिफ करता है ना सवाल, तो इस टाइप के सवाल थे, कंफ्यूजन के, कि क्या है ये, मतलब सॉल्व करने की तरफ था मामला। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके साथ। एंड हमारे तकरीबन 2.5 घंटे का, ऑलमोस्ट 2.25 घंटे या 2.5 घंटे का इंटरव्यू था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि हम 2 लोग बातें कर रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मैटर पे बात करना, हर वक्त बात करना चाहती हूँ मैं, हर वक्त चाहती हूँ कि कोई सुने और उसको नॉलेज हो। और मेरी दोस्त जो है ना, उसके बेचारे के कानों में पस आ गई थी मेरे साथ फोन पे, या वो उस पर सिखा सिखा के ना, तो बेचारी परेशान होगी कि अब ये मेरी जान कब छोड़ेगी। तो वो छुप के बैठती है मुझसे, मेरे अपने ही घर वाले छुप के बैठते हैं कि कहीं ये हमें पकड़ लेगी, और फिर शुरू हो जाएगी कि ये करो, वो करो, ये करो। अच्छा, उनको फायदा भी हो जाते हैं, मगर वो मेहनत करनी पड़ती है ना, फिर कहते हैं भागो, इसको फोन ही नहीं करो, मिलो ही नहीं इससे। तो आज था मैटर, मुझे काम या जॉब का था। तो जॉब जो हमें बहुत जरूरी हो चाहिए होती है, और आप लोग अपने साथ साथ एक्सरसाइज करते चले जाएं। जॉब जो वाकई जिंदगी के लिए इंतहाई जरूरी होती है।
लेकिन एक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग जॉब पर जाकर इंटरव्यू खराब हो जाता है, या सम टाइम ऐसा हो जाता है कि पहले से कोई इंटरव्यू दे जाता है, आपकी टर्न आने से पहले, आपका टैलेंट जानने से पहले कोई और टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ था, उसको मिल जाती है। तो हम जब, लेकिन वो सबकी इंटरव्यू फिर भी करते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको बेहतर से बेहतर की तलाश होती है। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है इंटरव्यू के टाइम, मैंने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया था कि हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं माइंड के अंदर कि हम ना, मेरे में ये क्वालिटी है। मैं जब मैंने आपके साथ क्लास करनी होती है ना, तो मैं कभी सोचना भी चाहती हूँ ना, तो लिटरली मेरा माइंड बंद हो जाता है कि मुझे कहना क्या है, इन लोगों से बोलना क्या है, टोटल बंद हो जाता है। पता नहीं वो 2 क्लासेस जो मैंने अभी लिख कर की थी, वो कैसे कर ली, आई डोंट नो। लेकिन मैं बिल्कुल ही नेचुरल फॉर्म में, और जो माइंड में उतरता चला जाता है, मैं शेयर करती चली जाती हूँ। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, मैं इसलिए प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर करूंगी तो वो एक सीखा हुआ और एक जाना हुआ इल्म होता है। लेकिन एक जो आपके अंदर सोल से बाहर निकल रहा होता है ना, वो कुदरत का नॉलेज होता है कि कहीं आपने इन्फॉर्म करना होता है, तो वो बहुत जरूरी है। तो मैं उसी रियलिटी पे रहती हूँ। और लेकिन जब हम जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो घर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और उसकी वजह से हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं और इतना रट्टा लगा लेते हैं, हम अपना दिल नहीं लगाते उस इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आपको मतलब यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नेचुरली जाते हैं, उनको पता होता है हमने ये सीखा है, उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमने ये सीखा है तो ये मुझे मिलनी चाहिए जॉब, और ये हो जाएगा, ऐसा कोई बिग डील नहीं है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ और मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो उसके बाद अचानक आपको जॉब नहीं मिली। जिसने अपनी कॉन्शियसनेस को ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, मैंने पूरा रियाज किया हुआ है, पूरी प्रैक्टिस हुई भी है मेरी, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे लूज नहीं हो सकता, तो मुझे तो जॉब मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर आगे से नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये है कि आपको एक धक्का सा लगने वाला है और आपको दुख होने वाला है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, और आती रहती है, सब काफी लोगों को आती रहती है, कई उम्मीदें टूटती हैं, कितना कुछ होता है, कई लोग बहुत ज्यादा कई दिन ये अफसोस में रहते हैं कि दुनिया बड़ी जालिम है, और बहुत सिफारिश पे ले लिया गया है ये। तो जो लोग ऐसा करते हैं तो वो अपना नुकसान करते हैं, टैलेंट को नहीं रखते, वो अलग एक मैटर है। लेकिन मैं सिर्फ उस शख्स की बात कर रही हूँ जिसको अवेयरनेस है, मगर वो अपना अवेयरनेस का यूटिलाइज नहीं करता, ये सोच कर यार दुखी हो जाता है कि यार मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, तो मुझे तो वो मिला नहीं। लेकिन जहां तक यूनिवर्स का ताल्लुक है, उसने आपके लिए कुछ और बड़ा सोचा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी मिसाल दे देती हूँ, मैं फिर अपनी दूंगी मिसाल, कि अगर मेरे पास बहुत सारी सहूलियत, मतलब शौहर की सहूलियत नहीं थी, ना प्यार था, ना दौलत थी, तो खुद ही सारा कुछ करना पड़ा, तो मैंने इस पे पशेमानी या दुख, या मुझे याद भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि मैंने, मेरी नेचर ही ऐसी है कि ठीक है, ऐसा नहीं तो फिर ऐसा सही, ऐसा नहीं तो, अपने नेचर को, अपने ट्रुथ सच को, और अपनी क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी को मैंने उस लेवल पे रखा कि मैं जो है इस धारा पे चलती रहूंगी। मैं अपने आप को पानी के ऊपर छोड़ती हूँ, एक तिनके की मानंद, पानी ने जहां जाके मुझे सेटल्ड किया, रखा, मैं वहीं सेट हो जाऊंगी। अगर हम ये कॉन्शियसनेस लेके चलते हैं कि अगर मुझे ये जॉब नहीं मिलती, या मेरा शौहर मुझे नहीं मिलता, या मेरा भाई मेरा ख्याल नहीं करता, या मेरा जो बॉस मेरा ख्याल नहीं करता, तो मुझे, मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं समझता हूँ अपने आप को, तो मेरे लिए इससे कुछ बड़ा होने वाला है। अगर हम अपनी सोच को, उस लम्हे को बदल लेते हैं कि ये आदमी बदकिस्मत है, इसने मुझे नहीं लिया, इसने मुझे नहीं पहचाना, तो वो आदमी का कसूर होगा कि वो इतना बदकिस्मत है कि उसने उस टैलेंट का इस्तेमाल ही नहीं किया, एक ग्रेट दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जिस वक्त
कायनात फिर देखती कि इस बंदे ने सब्र किया, पेशेंस रखे और खुश रहा। ए इब्ने आदम, एक तेरी रजा है, एक मेरी रजा है, होगा वही जो मेरी, एक तेरी ख्वाहिश है, एक मेरी ख्वाहिश है, होगा वही जो मेरी ख्वाहिश है। बस अगर तूने किया उसको अब मेरे हवाले जो मेरी ख्वाहिश है, तो मैं तुझको वो भी दे दूंगा जो तेरी ख्वाहिश है, और अगर तूने की मुखालफत उसकी जो मेरी ख्वाहिश है, तो मैं तुझको थका दूंगा उसमें जो तेरी ख्वाहिश है। तो ये बड़ा गहरा इल्म है, ये इस बात का बहुत गहरा इल्म है कि अगर आप इसको समझ जाते हो कि एक मेरी ख्वाहिश है, तेरी ख्वाहिश है, तो अपनी ख्वाहिश, अपनी कॉन्शियसनेस, अपने ट्रू गॉड के ऊपर छोड़िए। नहीं मिलता, कुछ और बड़ा होने वाला है, कुछ और, क्योंकि इसके बाद कुछ आप सोचने वाले हैं कि यार यहाँ ये कुछ नहीं हुआ तो मुझे फिलहाल कंपनी में देखना चाहिए, उधर भी देखना चाहिए। अगर आप ध्यान इस तरफ लगा देते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ये ट्राइयां करते रहे। लोग खुदकुशियां, बच्चे कॉम्प्लेक्सेस में आ जाते हैं बहुत ज्यादा। घर वाले, यार तुम्हें तुम्हें क्यों जॉब नहीं मिलती, शकीला के बेटे को मिल गई, रफीक के बेटे को मिल गई, तुम क्यों नहीं? वो कहता कि मेरा तो सत्यानाश होता है, मैं ही, मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, मैं ही हूँ। वो डिप्रेशन और ये वो सारे कॉम्प्लेक्सेस इतने ज्यादा होते हैं कि बच्चे जो बहुत छोटे दिल के होते हैं, जिनके साथ कोई नहीं होता उनको शेयर करने वाला, उनकी फीलिंग्स, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। तो आप लोगों ने अपने आप को और उन मासूम दिमागों को भी सेव करना है जो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं और हौसले हार देते हैं और दुखी होकर, यूट्यूबर्स ने कितनों ने छलांगे मार दी, उनके यूट्यूब चैनल छीन लिए गए, ये हो गया वो हो गया। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ। मैं दौड़ी घबरा कर, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा वो यूट्यूब में मेरा ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, सालों की फर्क पहनना है। क्योंकि मैंने कहा कि देसी बच्चों के साथ बहुत सारे उनके साथ यूट्यूब वालों ने ऐसा किया वैसा किया, तो तुम इट्स ओके, तुम नया चैनल बना लो, अपने सब्सक्राइबर्स को बोल दो मैं यहाँ पे हूँ। और एकदम उसने कहा अच्छा ऐसा कर लो। मैंने हाँ कर लो, एकदम लाखों के हिसाब से उसके पास चले। तो बहरहाल ऊपर नीचे बच्चे होते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स को आंख रखनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए कि बच्चा इस वक्त क्या फील कर रहा है। इतनी दोस्ती जरूर होनी चाहिए आपकी, इतनी फ्रैंकनेस होनी, इतनी शर्मिंदगी ना हो बच्चे को कि हाय मैंने अपने माँ बाप को अगर ये बता दिया तो वो कैसा फील करेंगे। हम ही तो हैं जिन्होंने अपनी अच्छी कौमें बनानी है, अच्छे दिमाग बनाने। अगर माँ बाप इतने समझदार नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भूल भुलैयों में और इस कॉम्प्लेक्सेस में रह जाएंगे। फिर जब आपको वो जॉब मिल जाती किसी एक को, तो वो आप फूले नहीं समाते, पूरे नेबरहुड में मिठाइयां बांटने, ओ मुबारक हो भाई, वाह 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 वाह, आप डिजर्व करते हो। किस बात के लड्डू? मेहनत की आपने, लड्डू किस बात के? मैं डिजर्व करता हूँ, ये जॉब हो गई है। रिलैक्स रिलैक्स बॉय, कम ऑन, रिलैक्स, डोंट बी टू हैप्पी, इट्स नॉट, ये कोई खुशी का मकाम नहीं है। आपने मेहनत की, वहां तक पहुंचे, आप डिजर्व करते हो। इस बात पे आपको अहंकार यानी ईगो नहीं होनी चाहिए, बट आपको प्राउड फील करना चाहिए कि मैंने अच्छी मेहनत की और मैं जो डिजर्व करता था मुझे वो मिला, और अगर नहीं मिला तो इससे बेहतर मिलने वाला है। आपको 10 जगहों पे अगर नौकरी नहीं मिलती, 50 जगहों पे नौकरी नहीं मिलती, आपकी उम्र 5 साल और गुजर जाती है, तो गुजर जाने दें। अपनी हिम्मत और एनर्जी को नीचे लेवल पे नहीं लाना, नहीं लाना, नहीं लाना। हाँ, एक मिनट, कौन क्या कह रहा है? वालेकुम अस्सलाम। मैंने देखा था, जी 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 जी, आप प्लीज इंफॉर्म कर दे कीजिए। किसको? अच्छा ठीक है, इन्फॉर्म कर दिया करूँ, ठीक है। मैं बस वो पेज पे लगाती हूँ तो, और मैं मतलब क्या कुंडा खड़काऊं, हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं यूं। We are ready to listen, please share information, okay? आतिफ, बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम, जोहेब,
असद, और ये जितने यंगस्टर्स हैं, अब तो हमारे साथ वहाब भी होंगे क्योंकि वो हमारी क्लास में ज्वाइन नहीं कर सकते। वो कहाँ, जर्मनी में, जर्मनी बोला था, हाँ मेरे ख्याल है जर्मनी में। तो वो वहां पे होते हैं, तो वो ही इज वेरी डिसेंट, वेरी नाइस पर्सन। तो मैं आज उनको इंक्लूड करूंगी, आप लोग सब लोग हेलो करिएगा, और असद से कहना है कि उनको छोटे क्लिप्स जो हैं एक्सरसाइज के और नॉलेज के शेयर करें। और इंटरव्यू, अच्छा इंटरव्यू ठीक है। सलाम, सॉरी आई एम लेट, Zen, I really missed you, and I don't know why you're losing your classes, you know, and you're too busy in your interviews. That's fine, that's your job, but इनर के लिए सबसे पहले करो, अपने लिए सबसे पहले करो, और बुलंद और बड़ा और खुलने वाला काम इससे होगा। आप यकीन करो कि इससे बहुत कुछ होगा, तो इसलिए इसको ज्यादा पे अटेंशन करो। और मैंने बहुत दफा आपका नाम लिया कि भी मुझे जहन दिखाई नहीं दे रहा, एंड आई वाज मिसिंग यू, वाचिंग वाचिंग योर फर्स्ट डिस्कशन मैम, व्हाट अच्छा, वाओ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वाओ, थैंक यू। ज्वाइन करो बेटा प्लीज, मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए ताकि हम लोग एक बहुत खूबसूरत सी अपनी कंट्री को ब्रिलियंट ब्रेन मुहैया कर सकें, जो यहाँ पे लोग अपने मेडिटेशन करके इतना खूबसूरत दिमाग बनाते हैं, फिर थॉट्स देते हैं। आप लोग सिर्फ मेडिटेशन करके थॉट्स देकर अब लोगों से काम करवा कर इस कंट्री को कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ऐसा प्यारा सा ग्रुप चाहिए, और हेल्प करें दूसरों की। जब ये पूरी लर्निंग हो जाए आप लोगों को, तो बहुत जरूरी है। और जब आप लोगों के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आती है, आप अपने अपने पेज पे, टाइमलाइन पे जरूर इसको शेयर किया करें। और ये मतलब मैं सवाब का लफ्ज नहीं यूज करती, लेकिन ये कि आपका फर्ज जरूर है कि आपको नॉलेज मिल रहा है तो आप दूसरों को दें, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हमारे जमीन पे रहने वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस टाइप की जब भी कोई इंफॉर्मेटिव बात हो जो दिल को लगती हो, दिमाग को लगती हो, और ठीक लगती हो और सच लगती हो, तो वो जरूर शेयर किया करें। जब बजाय इसके कि आप ऐसी वीडियो शेयर करें जिससे लोगों का एंजाइटी बढ़ जाए। एंजाइटी वाली वीडियो एक दूसरे को शेयर करना बिल्कुल बंद कर दें। हेलो डियर, माशाल्लाह, नाइस, थैंक यू मैडम जी। छोटी क्लिप मुझे भी शेयर ना करें। बिल्कुल गुल को एक भी वीडियो शेयर नहीं करना, सबको मना कर रही हूँ। हेलो अहमद जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लाहौर से हैं, वेरी गुड। मैं ये कहती हूँ आप सब मुझसे हैं, मैं आपसे हूँ। हमारी ये पूरी जमीन हमारी ही है, हम सब एक दूसरे से हैं। और ये मैं बात समझाकर ही दम लूंगी। अगर उसने मुझे सांसें दी तो आई विल एक्सप्लेन कि हम एक दूसरे से हैं, और ये पूरी की पूरी जमीन हम सब की है। जैसे माँ बाप बहन भाई होते हैं, इसी तरह ये हमारा पूरी जमीन पर हमारा पूरा खानदान बिखरा हुआ है, और हम आपके हैं, आप हमारे हैं। दैट कॉल ट्रू नेचर एंड लव। क्यों मैडम? मैं, तुम्हें पता है ना भाई, देखो दे देना, मैं मजाक कर रही थी। सबको पता है कि मैं क्या करती हूँ। हम सब की एक फैमिली मेंबर्स, बिल्कुल बिल्कुल। और नगमा जो है मेरी सहेली है, और वो कहते हैं ना क्लास में जब मैं ना हूं तो नगमा का कहना मानो। गो के नगमा प्रैक्टिस थोड़ी थोड़ी शुरू की है डांटियां खाने के बाद। तो कैसी चल रही है, पहले ये बताओ मुझे भाई। ये मेरे साथ चक्करबाजी नहीं करनी, एक्सरसाइज के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी कजन का
उसको डंडे दे दे के मैंने उसकी एक्सरसाइज करवाई थी, और उसके घुटने चल नहीं रहे थे, वो चल नहीं सकती थी। वो यहाँ आई थी और उसको मैंने पीछे लग गई थी, और उसके आंसू निकल जाते थे, मैं उसके लग गई थी पीछे। मैंने कहा मैं करके रहूंगी, अब कर लो जो करना है, अब तुम मेरे हत्थे चढ़ी। तो उसको पता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो भी मेरे से भाग जाती है, वो पाकिस्तान में है। बस हम बेशक हम सब के एक और हम जिंदा कौम, ओहो, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। अच्छा, अब जोहेब जो है ना, चिढ़ रहा होगा। जोहेब, अपनी एनर्जी के बारे में बताओ। मुझे बड़ा मजा आता है जब बातें कर रही होती है ना, मुझे फुल मस्ती छा रही होती है, और मेरा दिल चाहता है गप्पे मारूं और सारा कुछ छोड़ के ठीक मजाकियां करूं। और मैडम जी, और भाई से, किस कौन से भाई से? भाई से बोले ना, वो शेयर कर दिया करें। भाई, सारे भाई सुन लो कि गुल को सब कुछ शेयर कर दो, क्योंकि गुल गुल तुम हो ना, ग्रुप में नहीं हो तुम। भाई चलो, इसको कोई भी अपने साथ ऐड कर ले। और जो भी खास तौर पे असद से कह रही हूँ, क्योंकि असद वो करता है, क्लिप्स बनाता है। तो असद से मैं कह रही हूँ, जुहेब क्या कह रहे हैं? मैम, यू already know about my energy. Yes, I do. But I have to start class, and you don't know what I'm going to do. First, energy आज जो अब जो मैं चेक करूंगी, वो एनर्जी उस तरह से नहीं चेक करूंगी कि कपाल भाती कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस एनर्जी में मैं, एक होती है 27,000 ब्रीदिंग होती है, और इसमें इंसान का ना गुजरने वाली पूरा जहां से वो हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है, चक्कर आ जाता है, जंजन आ जाता है, ये सारी जो यहाँ की चीजें हैं, ये एक एक चीज आपको महसूस होने शुरू हो जाएगी कि मेरी कौन कौन सी वेन इस वक्त, आपका दिल धड़क रहा है, आपके कानों, मेरे आंख, जब मैं यूं करके बैठती हूँ तो मेरी आंखों की जो वेन है, उसके अंदर मुझे अपने दिल की धड़कन दिखाई देती है। इतना अवेयर हो जाती है बॉडी आपकी। तो मैंने वो प्रैक्टिस करवानी है क्लास शुरू करने के लिए। तो ये बात है। तो इसलिए अब जो मैं एनर्जी करूंगी वो दूसरी होगी, और उसमें आप लोग तैयार हो जाए अपने अपने स्टेमिने को देखने के लिए। जान निकलेगी, टेंशन होगी, लेकिन मैं कहूंगी करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। तकरीबन 27-28 मिनट मैं बिना रुके उसको एक्सरसाइज करवाऊंगी, और उस एनर्जी को पहुंचने के लिए हम लोग कुछ ऐसा भी मैं करूंगी जो आपको बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होगा, एंड यू विल सरप्राइज कि ये क्या हुआ है, ये क्या है। मतलब लोग उसके लिए डीएनटी लेते हैं, उसके लिए है, थैंक यू मैडम जी। ए मेरे रिक्शे, ये मेरा रिक्शा है, इसका नाम, मैं बड़ा रिक्शा हूँ, नहीं ये बड़ा रिक्शा है, मैं छोटा रिक्शा हूँ, ठीक है। ठीक है। वो कह रहे हैं सब बच्चों सुन लो, असद भी सुन ले। मैं सारे बच्चों की सबसे पहले मैं एनर्जी जोहेब की चेक करूंगी, उसके बाद करूंगी आतिफ की, फिर मैं देखूंगी कि मैं और 2-3 और बच्चे हैं उनकी भी। मैं कह रही हूँ 4 तो एटलीस्ट तैयारी पकड़े, ठीक है। Oh, you don't know, you should see my program. अब मेरी वॉल पे ही है वो इंटरव्यू। कल मैंने वहाब के साथ इंटरव्यू किया था, उसमें बहुत सारी बातें मैं जब क्लास कर रही होती हूँ जो है, तो मैं नहीं, उन चीजों को मेरे जहन में नहीं होता कि मैं इन चीजों को बताना है। मेरे जहन में ये होता है कि सबसे पहले आपका कैरेक्टर जो है ना, वो बैलेंस हो जाए, आपका माइंड जो है वो बैलेंस हो, और वो बैलेंस हो। और जब वो टोटल बैलेंस होना शुरू होता है ना मिथि, जब वो बैलेंस होना शुरू होता है, तो आपको, जब मैं कुछ बोलना शुरू करूंगी तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ये चक्कर है।
तो इसलिए मैंने ज्यादा काम 4 महीना ऑलमोस्ट हो गया मुझे आप लोगों के साथ एक्सरसाइज करते हुए। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि अब वहां पे पहुंचा जा सकता है, अब हम वो काम कर सकते हैं जो हमारे फैमिलीज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए आप लोग कुछ दे सको, कुछ ऐसा कीमती ब्रेन बने। और बस एकदम आप लोग वो तो वीडियोस देखते ही होंगे कि यहाँ पे वो लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, एक योगी का ब्रेन को वायरें लगाकर दिमाग चेक करते हो, एक आम आदमी का दिमाग चेक करते हैं, तो जमीन आसमान का डिफरेंस महसूस होता है। ये तो आपने वीडियोस देखी होंगी ना। तो डीएनटी के बारे में अगर आप कहते हो तो मैं जरूर बताऊंगी, पहले आप कर लो। हाथ जोड़, एक दफा फिर याद करा देना, क्योंकि मैंने देखा है। हाँ, she saw that. Hello, my dear. I'm ready to check my energy. आतिफ तो हर वेले 24/7 रेडी रहते हैं। जी। और आई विल चेक, नॉट फॉर क्लास बट जनरली आई विल चेक योर एनर्जी। क्लास अगर अगर इस काबिल हुई उर्फी तो मे बी, बट गुल पे मुझे है थोड़ा क्योंकि अच्छा तुमने अपनी जो मैंने बोला था, जो मैंने सिखाया था, वो तुमने ठीक रखा अपने आप को या नहीं, ये मुझे बताना है, झूठ नहीं बोलना, पता लग जाएगा मुझे। हाथ जोड़ कर लें और प्रतिहार। और कल शायद मैं 40 मिनट्स की बिना बोलूंगी, मतलब कि डिस्कशन नहीं करूंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि ऐसा कर लें वैसा कर लें। कल मैं जो होता है जैसे ना इस टाइप की एक्सरसाइजेस, वो 40 मिनट की एक दफा रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको आप सेव कर लेना डेली बेसिस पे, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहरहाल ये करते हैं अपने एक्सरसाइजेस और एनर्जी लेवल को। जो बच्चों ने क्लास ज्वाइन करनी है वो मुसलसल करते रहें, ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। खाना इग्नोर कर दें, लोगों से मिलना इग्नोर कर दें, टीवी इग्नोर कर दें, सब इग्नोर कर दें, लेकिन एक्सरसाइज इग्नोर कोई भी ना करे। जो नया है, जो लाहौर से है, जो इधर से है उधर से है, वो भी अगर ज्वाइन कर रहे हैं, कल से मैं एक नई नई नहीं मतलब कि मिक्स जो करके मैं बताती हूँ, थोड़ी थोड़ी बताइए ना अभी तो मैंने। तो कल जो है मैं आज करनी थी मुझे, लेकिन मैं पहले ही इस टॉपिक को ले आई थी कि हमारा जो हमारी विशेष जो है हमें कैसे कत्ल करती हैं। तो हमें अपनी विशेष से निकलना है, डिटैच होकर सारी काम करने हैं, सारी चीजें करनी है। और लेकिन अगर हमें मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, इस इसको डिटैच कहते हैं। अगर आप इस तरह से चलोगे तो बार बार आपकी जिंदगी में बहुत सारे चांसेस, और आपका ग्लो हो जाएगा, माइंड बॉडी आपके रिश्ते हर चीज एकदम प्यारे हो जाएंगे। तो कोई सुने या ना सुने, आप अपने आप को ऐसे ही रखो। बड़ा मुश्किल है, मैं जानती हूँ, आपके इर्द गिर्द का माहौल, आपके कानों में जो आवाजें आ रही होती है, आपको लोग जो पिंच कर रहे होते हैं, उन सब कांटों के बीच से लहूलुहान होते हुए सिर्फ एक चीज कि हाँ मैं यहाँ से कट रहा हूँ, मैं यहाँ से कट रही हूँ, मैं यहाँ से बर्बाद हो रहा है मेरा यहाँ से, लेकिन वो बॉडी है, अपनी सोल को हर्ट नहीं होने देना। बस मेरी इतनी दरखास्त है सबसे। हालात कैसे भी हो, कोई सिचुएशन हो, एनर्जी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। ये शुड कम। 5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, उसके पास फुल एनर्जी होती है, पूरा सांस होता है, ठीक है, इसी के ऊपर रहना है। और चाहे कुछ भी जख्मी जख्मी होने दे बॉडी को, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आने दे, आने दो, आने दो। चलो, तो जो नया है, कुछ लोग नए हैं जो है, तो मैं इन लोगों को भी ऐड करने की कोशिश करूंगी। मुझे तो एक दो भूल ही जाती हूँ कौन से वाले थे, फिर मैं यहाँ जाती हूँ चेक करती हूँ कौन है कौन नहीं है। अच्छा, ये हमारा पूरा जो सेंटर का जो एरिया होता है, पीछे का और आगे का, इसके सारे के सारे चक्रों को स्पेशल एनर्जी देता है। मतलब एक होता है ना कि हम लोगों ने वो चक्रे वक्रे खोल लिए, अब क्या करें,
तो चलो इनको चमकाते हैं, गोल्डन कलर के करते हैं, यानी कि सूरज की तरह बनाते हैं, चमके चमके चमके। तो ऊपर का सांस, नीचे का सांस, 2 सांसें लेनी है छोटी छोटी। इसमें सिर्फ आपके बाजू हिलने चाहिए, आपकी बॉडी नहीं हिलनी, शोल्डर नहीं हिलने चाहिए, बल्कि ये चीज आपकी हिलनी चाहिए, ये, ठीक है। लेकिन जब हम जोर से करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा पूरा जिस्म हिल रहा है। तो इसको 100 कर लें, और 100 करने के बाद एनर्जी बिल्ट हो जाएगी। शेयर करें या अपने ऊपर लगाएं। जो कुछ नया है वो अगर वो कर रहा है तो इस एनर्जी का यूटिलाइज अपने चक्रों पे भी कर सकता है, माइंड के थ्रू। आप सोचें कि एक बहुत ही धुएं की शक्ल में स्पिरिचुअल एनर्जी जो है आपके इर्द गिर्द घूम रही है बॉडी के अंदर, तो आप उसको अपने चक्रों पे भी यूज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, उनको जागृत कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने सॉरी ये बताना था, जब मैं आंखें ऊपर को चढ़ाती हूँ, क्योंकि नए लोग देखते हैं और उनका सवाल भी होता है कि आंखें ऐसे क्यों हो जाती हैं, तो मैं आंखों को यहाँ पे रखती हूँ, आप लोग भी रखिए, कोई भूले नहीं, पुराने वाले भी ना भूले और नए वाले तो बिल्कुल याद कर लें। वालेकुम अस्सलाम रफीक साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपका स्कूल कैसा चल रहा है? बच्चे बच्चे राजी हैं? चलिए एक्सरसाइज कीजिए फिर रफीक साहब, बड़ी जल्दी आ जाते हैं आप। मैं सोच रही थी क्लास अब शुरू कर लेते हैं, लाइट का भी प्रॉब्लम होता है ना, फिर तरस भी आ जाता है। चलो कोई नहीं। पूरी क्लास रिवाइंड करके, मतलब रिवाइंड ही करते हैं ना, और टाइम लाइन पे जाकर देख लिया करें, प्लीज जरूर देखा करें। बहुत इसमें इंफॉर्मेशन होती है, आपके स्कूल के बच्चों के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। सांस ले लिया होगा।
हम्म। अच्छा, रैंक एक्सप्रेस की वजह से मैंने 4 करी है, ये 3 ही करी है। मुझे तो ये भी नहीं पता चलता, भूल ही जाती। मुझे क्या करूं, लिखा करूं कि ना लिखा करूं, ये नेचुरली जाने दो। मुझे भी बताया करो, मुझे भी आप लोगों की राय चाहिए होती। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, पत्थर तो नहीं। बताओ। आ, मेरे मेरी कजन ने वो क्या कहते हैं, तरबूज का फोटो भेजा मेरे लिए कि ये खाओ। चलो, अब हम करेंगे अच्छी कपालभाति। जो करेगा वो खुद लिखेगा इसके बारे में जो मैं बताती हूँ। और रहानी साहिबा इस प्रैक्टिस के बाद ट्यूशन। कहाँ पे दर्द, लेग में? कौन सी एक्सरसाइज के बाद लेग में दर्द होता है? कौन सी एक्सरसाइज के बारे में? हमने तो अभी बहुत सारी की है। नहीं समझ आ रहा मुझे, आप प्लीज दोबारा से मुझे कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करें। ठीक है। कपल कपाल भाती। कपाल भाती जो दुनिया की अजीम तरीन प्रैक्टिस है बॉडी के लिए, जो हमारे लिए बनी गई है और हमसे छीनी गई है, और हम अब छीनने नहीं देंगे किसी को। हमसे कोई छीनेगा, हम आप उसका ठीक है। ब्यूटिफुल फॉर ब्लड सर्कुलेशन। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है दैट मीन्स कि आप आपका जो वो है बॉडी सिस्टम कमाल का हो रहा है। तो पूरा घूमेगा दिमाग से पैरों से, पैरों से दिमाग तक, और रिंस करेगा, क्लिंस करेगा आपको, मतलब झाड़ू दे देगा गंद ब्ला को, सारी बीमारियों को, और आपके थॉट्स को, आपके दिल में खौफ को, डिप्रेशन को, सबको दलतियां मारेगा। हमने घोड़ा देखा दलतियां मारता हुआ, या गधा। तो कपालभाति करनी कैसे है? अम, जो कोई आम आदमी है, नया है, जो लाहौर से हैं और जो कोई पिशौर से हैं, वो एक सेकंड करें। नाक से भरी, नाक से भरी और जोर से छोड़ी। नहीं समझ आ रही तो जैसे कैंडल को फूंक मारते हैं, या जैसे आप खांसते हैं, तो बस वही है। मैं बताती हूँ कि कपालभाति देख करते हुए यहाँ पे ऊपर को देखें। ये आपकी जो नाक की टेल है, ये थोड़ी सी मुश्किल है। मैं ऊपर वाली बताती हूँ, अब आप लोगों को प्रैक्टिस होगी ऊपर देखने की। थोड़ी सी कपालभाति करते हुए अपने टेल का देखें कैसी है। ठीक है।
रीढ़ की हड्डी आपकी जो है, अच्छा मैं जैसे आप नाक की टेल को देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप ब्लिंक जैसे कर भी देते हैं तो इट्स फाइन, आपका डेला अंदर का जो है ना वो वहीं खड़ा रहेगा, वो त्राटक कर रहा होगा, ठीक है। पेश शुरू में आया था फिर नजर नहीं आया, आया था नहीं आया, तो पेश फिर गायब हो गया है, और फिर उसको उसकी याद आ रही है उन्हीं चीजों की, आदत पड़ गई ना। आप बचपन से एक चीज कर रहे हैं और आपको छुड़ा दी जाए, आपकी नशा छुड़ा दिया जाए, तो आप फिर उस तरफ भागने की कोशिश करेंगे। अब यही है कि उसके पेरेंट्स की नजर पड़ जाए किसी तरीके से, चलो खैर हम कायनात पे छोड़ते हैं सबकी मदद। तो मैं ये बता रही थी कि अब जब आपने वहां पे देखना शुरू किया तो अब आप टेल को देखो और मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है टेल को देखते हुए। गुल भी बताए, जो जो कर रहे हैं वो मुझे बताए, और मेरा कल वाला जो है इंटरव्यू जरूर देखें और मुझे मैक्स भी दें। और उसमें मैंने बहुत ज्यादा नॉलेज दिया है, बड़ा अजीब सा नॉलेज है जो काफी लोगों को नहीं पता, डीएनटी के बारे में नहीं पता, आयोवास्का के बारे में नहीं पता, और और बहुत सारी चीजें, मशरूम्स वगैरह ये वो बिल्कुल मजे की बात ये है कि डीएमटी हमारे यहाँ बहुत आम सी मिल जाती है दरख्तों में, लेकिन वो किसी को नहीं पता, वो जानवर जो होता है ना वहां से गुजर रहे होते हैं उनको उस डीएमटी को खाना होता है, और वो बड़े मजे से खा रही होती है, गायें गुजर रही होती है, बकरी कोई गुजर रही होती है, तो उन पत्तों में नशा होता है, कुदरत का नशा होता है, अवेयरनेस का नशा होता है, तो उनको जो जिंदगी गुजारनी है, ये कनेक्ट होना है गॉड के साथ, ये बड़ी अजीब सी मैं आप लोगों को बात बता रही हूँ, बड़ी अनोखी सी ये बात है कि जानवर पत्तों को, ऐसे पत्तों को खाता है जिसमें आपको, जैसे वो कौन सी वीड होती है ना, दम मारो दम, तो इसी तरह टीएमटी के पत्ते होते हैं जो गाय भैंस बकरी ये सब लोग खाते हैं, और इनको गॉड से कनेक्ट होना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, जो जिंदगी उन लोगों को गुजारनी होती है वो फिर उस तरह से गुजारते हैं। अगर उन लोगों को नहीं मिलती, वो पत्ते नहीं मिलते जो, तो वो फिर थोड़ी सी सिक होने शुरू हो जाती है, इसलिए थोड़ी दूर ले जाते हैं जानवरों को, जंगल की साइड के जहाँ हर नस्ल का पौधा लगा हुआ हो, और वहां से, इसीलिए तो नबियों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा कि भेड़ बकरियों को लेके जाते थे उन जंगलों में, क्योंकि बिजनेस भी वही होता था और उन लोगों को पूरी खुराक भी मिल जाती थी, और कुदरती नशा भी मिलता था। आसमान में कुछ बादल ऐसे बने हुए हैं जो इन पौधों को नशा देते हैं, क्योंकि कुछ जैसे खाना खाते हैं, हम रोटी खाते हैं ना, खाते के साथ ऐसे नशा होने शुरू हो जाता है, जैसे नींद आने लग जाती है, पेट भर जाता है, तो वो भी नशा है। सिंपल सी बात अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोल रही हूँ, नशा करवा रही हूँ, नहीं, आप अनाज खाएंगे तो आपको खाते के साथ ऐसे गुनूद की तारी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी नशा है। तो हमें हमारी बॉडी को कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें से एक डीएमटी है। जब डीएमटी को पीता है उसको धुएं की शक्ल में, तो फिर ये होता है कि आपका पाइनियल ग्लैंड एकदम से खुलता है, बल्कि 3-4 ग्लैंड्स खुलते हैं, और एकदम अवेयरनेस आती है, तो एकदम ना जमीन रहती है ना कुछ रहता है, आप घर के छत खुल जाती है आपकी, और आप बिल्कुल असली मंजर, अभी तो हमें माया नजर आ रही है ना, मैं इस कमरे में बैठी हूँ, सामने कंप्यूटर है, जो सब कुछ खत्म होके बिल्कुल रियलिटी ओपन हो जाती है डीएमटी पीने के बाद। और इस्लामाबाद में मिलती है बड़े मजे से, एक आदमी है वहां पे, और वो मतलब छुप के ही करता है, उसको लगता है कि ये ड्रग है, लेकिन सारे अमेरिकन, दुनिया के बड़े बड़े जो मुल्क हैं वो सब मंगवाते हैं, और वो बड़ी महंगी होती है, थोड़ी सी इतना सा होता है वो, और वो $150 का, $200 का 2-4 पक होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप उसको पीते के साथ एक तो बीमारियां खत्म होती हैं बॉडी की, एक दूसरा आप एकदम एकदम अवेयर हो जाते हैं, एकदम अवेयर हो जाते हैं, पूरी दुनिया को जान लेते हैं उसको पीने के बाद। अमेरिकन छोटे छोटे डीएमटी लगा के छोटे छोटे बच्चों के एक्सपीरियंस देखना, यहाँ अमेरिकन बच्चों ने किए हैं, आप जो जो सुन रहे हैं मुझे डीएमटी का एक्सपीरियंस लिख देना,
तो वो फिर आपको दिखाई देगा कि यहाँ बहुत मासूम मासूम 14 ऐसे उनकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है, स्पिरिचुअल हो गए हैं, वो बहुत पाकीज़ा हो गए मेंटली फिजिकली हर तरह। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई लेना देना नहीं है। आपका प्रोग्राम फैमिली सिमर देखे है विलेज में और इतना नंबर जो है कराची में मिलती है। कराची में मिलती तो है लेकिन बंधी हुई कुटी हुई नहीं मिलती। वो इस्लामाबाद में है कुछ लोग। मैंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जब मैंने वर्क करी थी तो मुझे पता लगा था कि हमारे मुल्क में तो बड़ी आम है। ये पिंडी साइड पे कुछ लोग हैं जो ये करते हैं। अब आप ढूंढ लो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली उनका फोन नंबर भी था मेरे पास, लेकिन वो डर गया जब मैंने कहा ना कि मैं पाकिस्तानी, तो एकदम वो डर गया। मैंने उर्दू बोल दी थी तो वो डर गया कि पता नहीं क्या होगा कहीं मुझे ऐसा वैसा, क्योंकि वहां पे वो समझते हैं कि ये ड्रग है, कोई अफीम चर्च नहीं क्या होती है ना दूसरी हीरोइन टाइप चीज कोई है। तो वो लॉस्ट हो है तो सही, लेकिन आई डोंट नो, यू हैव टू फाइंड आउट। और अमेरिका में बहुत महंगी मिलती है और आयावास्का आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन आपको जरूरी नहीं है कि आयावास्का पता चले कि आयावास्का ये सही। ब्राजील वगैरह से आयावास्का ठीक मिल जाती है, लेकिन वो भी चीटिंग कर जाते हैं। ऑनलाइन आप पैसे भी खर्च कर दें और आपको पता भी ना चले। भांग होती है वीड, ये डीएमटी वीड नहीं है। भांग जो पीता है उसको कैंसर खत्म हो जाता है, उसको डिप्रेशन खत्म हो जाता है, उसको एंजाइटी खत्म हो जाती है, उसको क्या नाम है बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होती हैं भांग पीने से वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए वहां पे वो भांग डे मनाया जाता है। जब दिवाली होती है ना तो उस पे भांग कूट के बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में उसको डालकर दूध में डालकर थोड़ी सी वो पिलाई जाती है, ताकि अगर आप में कोई बीमारी है तो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मना किया गया। सबने मना किया कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। क्यों किया गया? क्योंकि इससे नॉलेज मिल जाता है आपको। कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप नहीं पहुंच सकते, आपकी बॉडी नहीं जा सकती वहां पे, आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा होता है कि आप वहां नहीं पहुंच सकते, तो फिर कुदरत ने आपके लिए भांग रखी, डीएमटी रखी, आयोवास्का रखा, ये सारी चीजें रखी। इन तबीयत अलग से ठीक होती है, प्लस जो आपकी कॉन्शियसनेस अवेयर होती है, जिस जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, जब होती है पर दिखाई नहीं देती, वो दिखाई सुझाई महसूस सब कुछ होने लग जाता है इन सारी चीजों से। तो ये चूंकि लोग नहीं चाहते थे कि इसकी इंट्रोडक्शन हो और लोग इस्तेमाल करके अवेयर हो जाएं। जाहिल रहने में उनको बहुत फायदा है, क्योंकि वो लोग बिजनेस करते हैं, काबू करते हैं लोगों के ब्रेन को, काबू करते हैं लोगों की विशेस को, काबू करते हैं लोगों को, हिरस और लालच की तरफ लगाते हैं कि इधर ही लगे रहो मुन्ना भाई, इससे आगे तुम्हारी औकात नहीं होनी चाहिए और तुम लोग जो है 2 टके के मेरे पांव चाटने वाले बनो। लेकिन हम तो एक दूसरे के पाँव नहीं चाटते, हम तो एक दूसरे को प्यार करेंगे ना। अगर हमारी अवेयरनेस शुरू हो जाती है तो फिर बम कैसे बनेगा, गोली कहाँ यूज होगी, हम दौलतमंद दुनिया पर राज कैसे करेंगे? तो लोगों को अवेयरनेस से हटाओ। ये ड्रग्स जो हैं, ये दवाइयां, दवाई तो नहीं, ये पत्ते अगर इन लोगों ने, जो बकरियां खाती हैं, गाय खाती है, अगर ये इन लोगों ने खा लिए तो इनको होश आ जाएगा, पाइनियल ग्लैंड ओपन हो गया तो गया। तो इसलिए इलीगल कर दिया गया है इन चीजों को कि भाई ये लोग अवेयर ना हो जाए तो उसको बता दो गिट लो नाड़का मनमान के कज्जल पांडे टिंडे सामलो ओ आ गए बदल वाला हिसाब है कि सब गायब कर दो। माइंड खरीद लो, माइंड छीन लो, खुशियां छीन लो, सब कुछ और घुसा दो। ये बुरा है, वो गुनाह, ये गुनाह, वो गुनाह, ये गुनाह, वो गुनाह। तो हम लोग हर पल पूछ पूछ कर लोगों से, ये गुनाह तो नहीं है, ये गुनाह तो नहीं है, यार अंदर तो देखो क्या गुनाह है। जाइए, ये अंदर ही आपके गॉड बैठा है, उसको उठाइए, उससे पूछिए कि क्या है गुनाह। गुनाह वो है जब आप किसी को टीस देते हैं अपने वजह से, वो गुनाह है। अब वो क्या कर रहे हैं आप?
चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, किसी के साथ रेप कर रहे हैं, किसी के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पैसे छीन रहे हैं, किसी की मोहब्बत छीन रहे हैं, किसी से कुछ छीन रहे हैं, तो वो सब कुछ गुनाह में ही है। किसी की जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, कोई मियाँ बीवी साथ रह रहे हैं और वो रहना नहीं चाहते, एक दूसरे को प्यार ही नहीं करते, मगर लोगों की वजह से कागजों पे लिखा गया रिश्ता वो गुनाह है। ठीक है, तो उनको आजाद होना चाहिए, उनको अपनी मर्जी से जिंदा। हम एंजाइटी हो जाती है ना, हम मोहल्लेदार क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, इस शौहर को छोड़ दिया, ये बीवी को छोड़ दिया तो क्या होगा, क्या होगा, लोग कहते हैं। तो कुत्ता तो खैर बहुत ही आला दर्जे की चीज है। मतलब मैं किस चीज को कहूँ कि कैसी जिंदगी गुजार, तो मिजरी, दोजख की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, और फिर क्या जमाना क्या कहेगा। हाँ, लोग क्या कहेंगे, चलो रहते हैं ना, चल रहा है, चलना दो यार। दोस्तों के पास जा रहा है, यार मेरी बीवी बड़ा परेशान करती है, यार मैं बहुत परेशान हूँ। उधर से वो अपनी सहेलियों को बोल रही तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी उसने अपने दोस्तों को दे दी, इसने अपने दोस्तों को दे दी, तो सब जगह क्या फैला, गंद, बुरा। अच्छा तुम्हारे शौहर ने ऐसा किया, हाय हाय उसको वैसा क्यों नहीं बोला, वैसा, और अगले भी मशवरे मशवरे दे रहे होते हैं। उनको ये नहीं कहते कि नहीं समझ आ रहा, अगर आपको दूसरे से रिस्पेक्ट नहीं आ रही तो छोड़ दो। छोड़ने की हिम्मत ही नहीं है। हाय छोड़ दिया तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, हाय छोड़ दिया आदमी कहता तो जमाना क्या कहेगा, मैं तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हूँ, भाई तुमने बीवी को तलाक दे दी, हाय तुमने ऐसा क्यों कर दिया। यार तुम लोग जिंदा कब होगे, जीना कब शुरू करोगे, मुझे ये नहीं समझ आती। ये लो भैया, 1 घंटा 7 मिनट 3 4 सेकंड हो गए बोलते, जीना कब शुरू करेंगे आप लोग। तो पता नहीं, मैं मुझे कुछ कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बताना चाहिए, कुछ नहीं बताना चाहिए, मगर मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि इस तरह से बता दूं कि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या हो क्या रहा है हमारे साथ, हम किस लेवल पे खड़े हुए हैं, और क्या हमारे दिमाग कितने गलीज और कितने छोटे कर दी गए हैं, हमारे सांसों को छोटा कर दिया। ये पत्ते खाने से हमारी सांसें बढ़ जाएंगी ना, जो पत्तों के लिए आपको इलीगल कर दिया गया कि पत्ते नहीं खाना, नहीं तो तुम तो समझ जाओगे, तुम्हारी तो सांस छोटी होनी चाहिए। हम इतने बड़े बिजनेस कर रहे हैं, वो चलेंगे कैसे। तुम ब्रांड खरीदोगे नहीं तो हमारा तो कुंडा हो जाएगा। हमने तो बड़ी ब्रांड बनाया है, तो ब्रांड के पीछे हर बंदा 2 लाख का सूट, 5 लाख का सूट शादी के ऊपर दुल्हन पहन रही है। अरे भाई, एक दिन के लिए इतने पैसे जाया, यानी किसी के तो होंगे यार, वो बांट दो पैसे, इतने फालतू में बांट दो, सादे से कपड़े पहनो, पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। इतना जेवर पहन के क्या करना है, छोटा सा गले में पहन लो, इधर पहन लो, छोटा सा छोटा पहन, जेवर जरूर पहनो, अच्छी चीज होती है, बॉडी के लिए अच्छा होता है गोल्ड, और हर बंदे को, हर औरत को पहनना चाहिए। आदमी को पाँव में, सीधे पाँव में, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको गुस्सा तेज आता है, उसको सीधे पाँव में चांदी का कड़ा पहनना चाहिए, जो कि पुराने जमाने में, अभी भी हमारे सिंध में इन चीजों का रिवाज है। लेकिन क्या है कि वो मना कर दिया गया जी, मर्द नहीं ये करते, औरत नहीं ये करती, फलाना नहीं करता, सारा नॉलेज पुराना गायब, जो पहले वाले लोग बता के गए थे, जो जमीन के पहले लोग थे, वो सारा नॉलेज ही गायब हो गया। वो चांदी सीधे पाँव में पहनने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है एक लेवल में रहती है, आपको गुस्से आते आते एकदम बंद हो जाता है। मोटे मोटे कड़े पहनते थे पैरों में, समझे ना। तो बहुत जरूरी है सोना अगर आपने पहनना है तो आप अपने नाफ पे, यहाँ पे ये जो नाफ है, यहाँ पे सूरज का डायरेक्ट ताल्लुक है। तो आपने देखा होगा कि काफी बादशाह जो है यहाँ पट्टी बांधते थे सोने की, जैसे नीचे उन्होंने कुछ धोती टाइप कुछ पहना होता है, तो यहाँ पे एक बेल्ट होती थी, वो गोल्ड की होती थी, ताकि गोल्ड जो आपकी बॉडी के साथ लगता रहे और आपको एनर्जी लेते रहे आप, सूरज से डायरेक्ट एनर्जी नाफ पे। क्या बात, ये यहाँ पे गोल्ड लगाया जाता था, यहाँ पे गोल्ड लगाया जाता था, और यहाँ पे क्राउन चक्र पे।
सब पर्पस के तहत गोल्ड पहना जाता था। बादशाह जो हीरे मोती लगाते थे ना, वो इसलिए नहीं लगाते थे कि हम बादशाह हैं तो हमें पहचानो, नहीं। उसका मतलब ये होता था कि वो पत्थर काम कर रहे हैं आपके दिमाग के ऊपर, वो गोल्ड काम कर रहा है, वो चीजें आपके ब्रेन को शाइन 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 कर रही हैं। आप अगर मेहनत योग नहीं कर रहे तो आप पत्थरों से एनर्जी कैप्चर कर रहे हैं। और उसको पत्थर को आपने देखा यूं करके बनाते हैं नीचे से, क्योंकि ऊपर से गोल होता है और नीचे से यूं होता है। तो ऐसा क्यों बनाते हैं, स्ट्रेट क्यों नहीं कर देते? इसलिए कि जब पत्थर यूं होकर यूं होता है ना, अंगूठी में लगा हुआ होता है, तो कोना सा लग रहा होता है, तो वो आपको मतलब जैसे हम वो करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, तो वो पॉइंट होता है एनर्जी खींचने का, उस नग का कुछ पता है आप लोगों को? नहीं ना पता, बस जाए अंगूठी खरीदी पहन ली, चलो भाई कितने करोड़ रुपए की मैंने अंगूठी पहनी है। आपको सिर्फ इतना पता, आपको ये नहीं पता कि वो नग आपके साथ कर क्या रहा है। कहाँ बांटू, है बहुत बताने को। इंजॉय किया, ली, ब्यूटिफुल नॉलेज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दुनिया में पुरानी जो भी चीज बनी हुई है वो सब उनका मतलब है। मेहंदी लगाते हैं दुल्हन को शादी से ठीक एक दिन पहले, जिस दिन उसने रुखसत होना होता है, तो उससे एक दिन पहले जी आज क्या है, माइयो है, आज तो मेहंदी इधर जाएगी उधर जाएगी। और फिर वो जो गेम बन गई, एक ब्यूटी बन गई, चलो जी डांस कर लिया, ये कर लिया, सबने मेहंदियां लगा ली। दुल्हन को यहाँ तक लगाते हैं, पैरों में, हाथों में, सब जगह। क्यों पता है? इसलिए कि एक्साइटेड हो जाती है दुल्हन। वो दुल्हन एक्साइटेड हो जाती थी जो जिसने अपने बंदे को नहीं देखा होता था, अपने दूल्हे को हल्का सा देखा हुआ है, अच्छा मैं यही, तो वो एक्साइटेड हो जाती थी कि एक तो उसको ये फ्रस्ट्रेशन होती थी कि नए लोगों में जा रही है, कमरा कैसा होगा, घर कैसा होगा, मैं बात कैसे करूंगी, तो वो बहुत एंजाइटी हो जाती थी उसको। जब उसको एंजाइटी शुरू हो जाती थी तो योगियों ने, ये सारा नॉलेज जो है योगियों का नॉलेज है, योगियों ने उसकी फ्रस्ट्रेशन को, उसका डिप्रेशन को, उसकी एक्साइटमेंट को नीचे करने के लिए यहाँ तक मेहंदी अलाउ, ये मेहंदी लगाओ पूरे हाथों में, पैरों में, खास तौर पर पैरों में, तो उसकी एंजाइटी नीचे गिरनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब वो जारी होगी तो वो रिलैक्स होगी। मेहंदी का मकसद ये है कि जब आप ये कौन, इमरान है? I love you too. ये हमारे बड़े ही मासूम इंसान, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत प्यारे हैं ये। और मेरी इनके साथ अच्छी प्यारी सी दोस्ती भी है। और मैंने इनसे कहा है कि जब मैं आऊंगी तो मैं इनसे तंबाकू वाला पान खाऊंगी। बताना था इमरान की, नहीं बताना? मैंने तो बता दिया, अब कर लो जो करना है। हाँ वो होता है ना, क्या सा शहजादी, शहजादी पति, कौन सा वाला, कौन सा खा रहे हो आप? मैं भी खाऊंगी, बड़ा मजा आता है उसको थूकने में, पुचकारियां मारने में। I'll do that. Num, 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 you are the great. ओए होए, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? तो बहरहाल ये हमारा बहुत जरूरी है कि पुराने में जाना जरूरी है, पुराने को खोजना जरूरी है, पुराने में घुसना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही नॉलेज था। उसके बाद हमारे साथ, हमारे दिमाग के साथ फुल रेप किया है लोगों ने, जिसका बस चला है उसने फुल रेप कर दिए, कपड़े उतार दिए, चीतड़े चीतड़े उड़ा दिए हमारे दिमाग के। तो हम नहीं करेंगे किसी को भी मेंटली रेप, बट हम ये करेंगे कि हम अपने चीथड़ों को सिएंगे, रिपेयर करेंगे, हल्दी लगाएंगे टका के, और मेडिटेशन करेंगे, फुल एक्सरसाइज करेंगे, और जो बिखरा हुआ है वो समेटेंगे। हमें किसी से कोई रिवेंज, कोई दुख, कुछ भी नहीं है। हमें कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं। हम सिर्फ अपने आप को संवारेंगे, अपने आप को बनाएंगे, अपने बिखरे रिश्तों को समेटेंगे, अपनी बिखरी मोहब्बतों को समेटेंगे,
सबसे पहले हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे। माइंड, जैसे ही बॉडी खुलनी शुरू होगी माइंड खुल जाएगा, माइंड खुलेगा तो अवेयरनेस होगी। और ये मैं बोलते बोलते थक गई हैं तो ये बहुत जरूरी है। तो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखें और अनुलोम विलोम कर ले चलो भाई, अनुलोम विलोम करते हैं। थैंक यू आई हेट यू टू नहीं बट आई लव यू सो क्यूट, थैंक यू। वो मोइन भाई है ना, मोइन अख्तर, तो मैंने एक ड्रामा किया जो गहराई में गए। अच्छा, उनको पता था मैं चुलबुली हूँ, बहुत हंसती हूँ और जोके शोके ये वो फलानिया, तो इसलिए मुझे एज ए कॉमेडियन उनके, मोइन भाई के सामने या उमर शरीफ के सामने खड़ा कर देते थे, जाओ फिल्बदी बोलो, जाओ ये करो, जाओ वो करो, तो हम लोग बड़े मजे से वो करते थे। तो एक दिन मैंने ड्रामा किया बख्तियार साहब का, जो गहराई में, मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे मिल नहीं रहा, जो गहराई में गए, बड़ा कवि साहब की उसमें मैं जो गहराई में गए, नहीं उसमें, हाँ कवि साहब की बीवी बनी थी, हाँ। तो वो इतना संजीदा रोल था, इतना खतरनाक रोल था, सारा रोल ही मेरे ऊपर था। और उसमें ताजदार आदिल जो थे वो मेरे बेटे बने हुए थे। मतलब मैं मर जाती हूँ, फिर वो बूढ़ा सा एक जवान आदमी हो जाता, बच्चा एकदम बड़ा हो जाता है, बचपन से बुढ़ापे में चला जाता है। तो ताजदार आदिल जो थे वो राइटर भी वही थे, एंड ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी। मेरा मेरा बहुत दिल चाहता है ताजदार आदिल साहब से मिलने के लिए, वेरी वेरी नाइस पर्सन। उस वक्त भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही होंगे। और जब उन्होंने, मोइन भाई ने मेरा वो ड्रामा देखा, उसमें मैं झींगे विंगे छील कर बच्चा पालती हूँ वगैरह वगैरह, फिर मुझे ठंड वंड लग जाती है, फिर मैं मर जाती हूँ। फिर मैं, जब मैं मरी और मरने वाला सीन तो मैंने किया नहीं था, तो बच्चा रोता है चारपाई पे रखकर ना, माँ करके, तो मैं खुद भी रोने लगी, हाय मैंने कहा बेचारे की माँ मर गई फिर मैंने कहा हाँ, वो तो मैं ही थी। तो बाहर उस पर फिर मोइन भाई ने कहा था, यू आर अ डैम 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 गुड एक्टर, एक्ट्रेस, क्या तुम परफॉर्म करती हो, क्या तुम ये, इतनी तारीफ की थी, इतनी तारीफ। मुझे इस वजह से याद वो तारीफ रह गई कि उन्होंने लफ्जों का जो इस्तेमाल किया था वो ये था, यूर अ डैम गुड आर्टिस्ट, डैम गुड आर्टिस्ट। तो बहरहाल जब मैं पाकिस्तान आऊंगी तो मैं कुछ काम भी करूंगी अपने ऊपर। ग्रेट नॉलेज, लव यू टू माय डियर, थैंक यू सो मच, दैट्स सो ग्रेट। आई हैव ब्यूटीफुल पीपल एंड जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं और इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। और असद से मैं कहूंगी कि वहाब को मैं शेयर करूंगी कुछ, तो जो भी क्लिप हो वो याद से वहाब को देना है। इज अ ग्रेट, हमारा आने वाला जो है उसका, उनका जो वो है एक सिचुएशन माइंड की, यूं करके, तो हमें सबको हेल्प करनी है एक दूसरे की, ठीक है। तो अनुलोम विलोम जल्दी से कर लो। तो जो नया है, क्या नाम है, सदाकत जी, आप भी कर ले, खुदा ना खास्ता नजर ना लगे आपको। आ, हम लेफ्ट से सांस लेंगे और राइट बंद करेंगे, फिर पकड़ लेंगे। इधर की सांस इधर छोड़कर इधर से वापस लेकर उधर छोड़नी है, तो हमारी पीछे की जो दो नालियां हैं वो शहजादी की तरफ हो जाएंगी, और हम लोग भी शहजादे टाइप लगने शुरू हो जाएंगे, सोचने शुरू हो जाएंगे, प्यार करने शुरू हो जाएंगे और अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे दूसरे की प्रॉब्लम, दूसरों की सिचुएशन। हम लोग माइंड करना बंद कर देंगे। कोई कहेगा ना यार मैं नहीं आ सका, अच्छा चलो कोई बात नहीं यार, कोई मसला नहीं है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि मैं ऐसा ही करती हूँ,
क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो सच बोल रहा है, और अगर फॉर एग्जाम्पल वो झूठ भी बोल रहा है तो तब भी मैं कहूँ कि ठीक है, मुझे इतनी अहमियत अपने आप को या उसको नहीं देनी इस बात की कि जो पल गुजर गया है, आप सांस लेते रहें 7 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो पल गुजर गया है उसको नहीं खींचना न पीटना है। जो पल गुजर गया उसको चले जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। तो जिस किसी को भी मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए होगी डीएनटी की, आयोवास्का, इसके ऊपर सर्च करें, बहुत वीडियोस हैं, लेकिन देसी की मत देखिएगा, किसी भी अमेरिकन छोटे बच्चों की देख लेना, बहुत नेचुरल होती हैं वो वीडियोस, और वो बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, ये पक्का मैं आपको बता रही हूँ। उन छोटे छोटे बच्चों की आप वीडियो देखें, मैं अपने उस पे नहीं तो नहीं हो सकता है, मुझे अगर मौका भी नहीं ना मिलता, मेरे अपने रिश्तेदार बहुत तंग करते हैं फोन कर करके, मैं इतना बिजी हो जाती हूँ, इतना बिजी हो जाती हूँ, तो मैं बता नहीं सकती। हाँ मैं और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। जो एनर्जी हमारी बहुत बड़ी, जो फोर्स है हमारे ऊपर जो काम कर रही है, वो हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जिसको हम ह्यूज एनर्जी कहते हैं, और कोई खुदा कहता है, कोई शिव कहता है, कोई कॉन्शियसनेस कहता है, कोई सोल कहता है, तो मैं सोल कहती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है, हमें बस उसका बटन ऑन करना है और उसको समझना है क्या है। द ओनली गुड थिंग इज यू एप्लीकेटेड माई अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे इंसान हैं, मेडिटेटर हैं, आप भी बहुत जानते हैं इस बारे में, और हमारा ह्यूमन सेंस जो है वो काम करना ही चाहिए, एक दूसरे को मजाक करना ही चाहिए, खुश रखना चाहिए एक दूसरे को, और एंजॉय कीजिए। और बाकी जो बच्चे हैं मेरे, वो याद से अपनी मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन नहीं किया तो मैं कट्टी हो जाऊंगी, कट्टी भी होती हूँ मैं, पता है, देखा मैं कितना डांटा था नगमा को, नगमा कहाँ है, नगमा ने कोई आंसर नहीं दिया, मैंने कहा था अपनी मेडिटेशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में बताओ, गायब है, उसने कहा निकल लो, कुछ नहीं बता रही। बेस्ट फाइंड आपको ये ला, कर लो बात, ये है, ये आई शायद नगमा आई 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 नहीं, ये कोई और है। चलो मैं अब बंद करती हूँ, मैं इसको पढ़ लेती हूँ, और सारों को पढ़ लेती हूँ। कल वाला मुझे मौका ही नहीं मिला, ना देखने का, ना पढ़ने का, ना इवन मैंने अपना वीडियो भी नहीं देखा, तो इतना बिजी थी मैं बिला वजह में। तो जैसे कि आतिफ ने कहा है, पर्पल कमीज पहनी हुई है मैंने, और पैसे मिल रहे हैं। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। चलो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ ब्रेक के बाद, कुछ दिमाग में खलल उठेगा तो कोई वीडियो डाल दूंगी, नहीं तो इस पे गुजारा करें, इसको बार बार देखें, पहचानें कि मैं क्या कह रही हूँ, अपने अंदर इन सारी बातों को जानने की कोशिश कीजिए। मेरा रिक्शा चालू है और मिनट बहुत ज्यादा हो गए, और आज डेली बेसिस का हमारा ये काम हो गया है, इतनी लंबी लंबी, लेकिन कल जो है मैं वो वाला एक्सरसाइज वाली डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगी, और आपको फुल एकदम खामोश, मतलब कोई सवाल, कोई आप सब जो भी लिखना हो लिखो, कोई मसला नहीं है, मुझे चाहिए, आपकी एनर्जी भी चाहिए, जब आप लिखते हो तो मुझे एनर्जेटिक होती हूँ मैं, तो लेकिन कल जो है मैं एकदम चल रही होंगी उसके साथ, एक्सरसाइज के साथ, वो चाहती हूँ मैं कि वो एक्सरसाइज जो है सबको मिल जाए, वो स्पेशली मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हूँ कि एक 40 मिनट की एक्सरसाइज और उसकी इंफॉर्मेशन और नॉलेज साथ 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 वो होगा, और डायरेक्ट होगा, मैं उसमें ना हेलो करूंगी, ना हाई करूंगी, ना मजाक करूंगी, ना ये करूंगी, ना वो करूंगी। तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद, बाय।